हैं, उस दुख में ये विचार मत करना कि मुझे सुसाइड करना है, मरना है, या ये करना है या वो करना है। नहीं, दुख का सामना करना। सामना पढ़ो। जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से खूब पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे से बहुत आस लगाई है। घर के लोग तो मना कर रहे थे कि बेटी को बाहर मत भेजो, पर तुम्हारे पापा ने जिद कर कर, माँ भी मना कर रही थी मत भेजो, आज का माहौल ठीक नहीं है, पर एक बाप का बेटी पर भरोसा कितना होता है कि अपनी बेटी को बाहर गांव पढ़ने के लिए भेज देता है। अपने बाप के, अपने पिता के, अपने पापा के भरोसे को टूटने मत देना मेरी बेटी। मेरे बेटा, तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भेजे, बड़े बड़ा डिप्लोमा कराए, बहुत अच्छे शहर में पढ़ने भेजे, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन कराए। तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है। पर मेरे बेटाओं, याद रखना, तुम्हारा पापा ना जाने कहाँ से मेहनत कर कर तुम्हारा पिता ला ला कर तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हें मंजिल तक पहुँचा रहा है। वो खुद नहीं पढ़ पाया, खुद आगे नहीं बढ़ पाया, पर अपने बेटे से उसको बहुत आस लगी है। इसलिए बेटा याद रखना, खड़े होना तो सनातन धर्म की लाइन में खड़े होना, खड़े होना तो शिवालय की लाइन में खड़े होना, किसी दारू की दुकान पर मत खड़े होना। जब नवयुवक बेटा बेटी किसी दारू की दुकान पर खड़े दिखते हैं लाइन लगाकर, उनको देखकर दिल दुखता है कि पापा ने कितना पैसा खर्च कर कर पुणे पढ़ने के लिए भेजा है, बाहर गांव विद्याध्ययन के लिए भेजा है। थोड़ा सा आप सियोर वाले महाराज का कहना मत मानो, पर अपने पापा का मुख तो देखो। बेटियों से निवेदन है, एक पिता ने अपने भरोसे पर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है। ये जो फालतू के जो ये लफड़े हैं ना, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये प्यार मोहब्बत, ये सब दिखावे के हैं। 4 दिन की चांदनी जो कहता है मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा, घर लाते से ही नौकरानी बना देता है। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान। अपने पिता के अरमानों को टूटने मत दो। किसी आड़े तेड़े नत्थु खेरे की ओर तुम्हारी दृष्टि ना जाए। अपने अरमानों को, अपने पिता के अरमानों को ध्यान रखो। गलत सोच जा रहा है, गलत दृष्टि जा रही है, गलत जगह अपना मन जा रहा है, तो देसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले 1 चम्मच ना हो, 1 कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2, आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद ना हो तो 1। जैसे संत कहते हैं ना, 24 घंटा भजन करो, 24 घंटा नहीं कर पाओ तो 12 घंटा करो, 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा, 1 घंटा भगवान को याद नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट, और 1 मिनट में भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
इससे जोरदार कोई बात नहीं हो सकती। कितनी 20 दिन की तैयारी देखो आप। मैं पांडवी जी को, माननीय विधायक महोदय जी को और उनकी पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे शहादा की, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और शहादा के आसपास के जितने भाई बहन जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने घर से शरबत बना कर लाए शरबत पिलाया, रसना घोल कर लाए रसना पिलाया, घर से खिचड़ी बना कर लाए खिचड़ी खिलाई। यहाँ तो विधायक जी ने, समिति ने भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, पर साथ में कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई चॉकलेट, कोई कुछ खिलाते रहे पूरे पंडाल में। बाहर भी कल का नज़ारा आप अगर देखते ना, कल रात को कौन आए थे? आए थे आप लोग? कौन कौन आए थे? आए थे सब। कल रात का नज़ारा देखते तो ये सोचते ये अपना शहादा है कि और कहीं आ गए। रात का नज़ारा, इधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, और डीजे, बैंड बाजे और माताएं हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला शहादा में आया। और चलने दो, और नाचना और कूदना, और भोजन बांटने वाले भोजन बांट रहे, पानी वाले पानी, बिस्कुट वाले बिस्कुट। ऐसा लग रहा जैसे शंकर जी की बारात आई और हिमालय राज स्वागत करने में लगा हुआ। हिमालय राज स्वागत करने, सब अलमस्त होकर खूब। जो अकड़ में नहीं आए, कई लोग ऐसे थे जो एक दिन भी आकर दर्शन नहीं कर पाए। समय नहीं मिला गुरुजी, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, समय। अरे भाई, इससे अच्छा समय और क्या होगा? बताओ जरा, ईमानदारी से बोलो, इससे अच्छा समय क्या होगा? कोरोना जैसी बीमारी आई, मोहल्ले के 4-6 निपट गए, तू बचा रह गया। इससे जोरदार समय और क्या लेकर आएगा? तू बचा रह गया। और जिसमें बीमारी थी, शुगर थी, बीपी था, थायराइड था, सब बीमारी थी, और चाहता तो कोरोना तुझे चिपक जाता। पर शंकर जी ने कहा रहने दे, सादा में कथा सुनेगा, काम आता बच्ची करे इसके लाके, रहने दे इसके नीचे। और उसके बाद भी के समय नहीं मिला, तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है। इतनी जोरदार कथा का आनंद नहीं ले पाया, समय नहीं मिला। मैंने तुझे कोरोना से बचाया इसलिए था कि सादा में जब विधायक जी कथा कराए तो आ जाना। तुझे बोले कौन? अरे भाई, मौका मिले, क्रिकेटर भी इंतजार करता रहता है कि बस ऐसी गेंद आने दो, ऐसा छक्का लगाऊंगा कि बाउंड्री पार। इंतजार करता है क्रिकेटर भी। ये बल्ला लेकर खड़ा है और पीछे वाला विकेट कीपर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल नज़दीक में, पूरी फील्ड में बल्ले वाले को टेंशन किसी से नहीं रहता, पास वाले से रहता है। उसी तरह सावधान, तुम्हें बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे पास वाला ही होगा। वो गेंद फेंकेगा तब तक तो दौड़ जाओगे, उधर से गेंद आएगी तब तक भाग जाओगे, एक रन बना लोगे। टेंशन पीछे वाले से है, बिल्कुल पास में खड़ा है, तैयारी में, गेंद आए और दूं विकेट में। बस ऐसे संसार के कई लोग इंतजार कर रहे हैं। खूब उड़ रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, गिरने दे विकेट, और इंतजार करते हैं रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, एक बार डाउन में आ, ऐसी उड़ाऊंगा कि डीजे भी हल्के पड़ जाएंगे और सारे मोहल्ले में डोंडी पीट जाऊंगा। वो तो ऐसा था।
कहां? इसलिए हर दिन, प्रत्येक दिन आपके लिए अच्छा है। ये मत सोचो कि दान मुझे कल करना है, भजन मुझे कल करना है, परसों करना है, कल कभी नहीं आता। इसलिए आज का जो दिन है वो बड़ा सुंदर दिन है। दान भी करो, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, स्मरण भी करो, भोजन भी करो। अभी अपने दांत अच्छे हैं, सोफा सेट पूरा अच्छा है, तो चने गुड़ सब खाओ। मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी हमारे अग्रवाल जी ने रोज खवाई। 3 बहुएं अग्रवाल जी की, और तीनों कंपटीशन में लगी रहती थी। आज मैं ये बनाऊंगी, वो दूसरी की आज मैं बनाऊंगी, तीसरी के मैं बनाऊंगी, तीनों लगी रहती। इसलिए थाली में भी 3 ही तरह की रोटी आती थी, और तीनों तैयार करके आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये। मौका मिली सेवा का मौका। पूरे शहादा की एक एक जीजियों ने, शहादा के एक एक बेटे ने धूप में खड़े होकर सेवा करी। और मैं शहादा क्षेत्र के जिले नंदुरबार के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जज महोदय, यहाँ के टीआई, यहाँ के थानेदार, यहाँ का एक एक कांस्टेबल, एक एक चिकित्सा विभाग, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी जी और जान लगा दी इस कथा। आपने अपनी जी और जान लगा दी इस पूरी कथा में। रात दिन धूप में खड़े होकर सेवा करिए, खूब सेवा करिए, और सेवा का फल खाली नहीं जाएगा। जितना इनको मिलेगा उतना की उतना ही सेवा करने वाले उन कांस्टेबलों को भी प्राप्त होगा, चिकित्सा विभाग को भी प्राप्त होगा। ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। एक विश्वास चित्ररथ ने पूछा। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा चित्ररथ का चरित्र कहता है, मैंने गलत दृष्टि से सोच लिया, मैंने गलत दृष्टि से विचार कर लिया, मैंने गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अब मैं कैसे शिव को रिझाऊं? मुझसे पाप हो गया, पाप कर्म हो गया। कथा में कहा था, कितना बड़ा भी पाप कर्म हो जाए तो भी शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मत छोड़ना। अपने दरवाजे पर भी स्टिकर चिपका दो। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत पाप किया हो, गलत कृत्य किया हो, पर ये घर तेरा है। गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये गाड़ी तेरी है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अपना नाम लिखोगे तो वो तो कहीं पर भी छूट जाएगा। लोगों ने लिख दिया अपना खुद का नाम कमला फार्म हाउस, फिर लिख दिया बिमला निवास, शादी करी तो अंगूठी में लिख दिया वी, गले में पेंडिल बनवाया तो उस पे लिख दिया के कमला। मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखवाया आई कमला बाई लिखा।
लिख दिया। हम मरी, शरीर भी यहीं, पेंडिल भी यहीं, अंगूठी भी यहीं, फार्म हाउस भी यहीं, कुछ भी लेकर नहीं गई। तो जिसका नाम था उसका लिख दो, हरि विट्ठल का है, विट्ठल का ही रहेगा। राम का है, राम का रहेगा। कृष्ण का है, कृष्ण का रहेगा। शंकर का है, शंकर का है। मेरा अपना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। उड़ गया, शरीर गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भंवरे तू कहना ना भूल, भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। ये सब पढ़ा रहा, संसार छूट गया। उस लाइन पर ध्यान दें, भंवरे तू कहना ना भूल, भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया। संसार सागर में आए थे, फूल खिला था, समय पूर्ण हुआ, फूल लेकर चले गया। जितनी फूल की सुगंध थी संसार सागर में दे सकते थे, दे दो, देव। मक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, मक्खी देखी है? अच्छी जम के बोलो, देखी है? अच्छा, शक्कर पर बैठती है ना, गुड़ पर बैठती है, मिठाई पर बैठती है ना। रात के समय पर शक्कर का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुड़ का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुलाब जामुन खोल के रख दो, रात के समय पर रसगुल्ला खोल के रख दो, मक्खी आएगी? नहीं। मक्खी बहुत समझदार होती है। रात में मक्खी कभी नहीं आती, दिन में आती है। इसलिए मक्खी दिन में शक्कर के डब्बे के पास आती है, मक्खी दिन में गुड़ के पास आती है, पर मक्खी रात में नहीं आती। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आता है, अंधेरे में कोई नहीं आता। जब बुरे दिन होते हैं तब कोई नहीं, कौन आएगा? मक्खी दिन में आती है शक्कर खाने, मक्खी दिन में आती है गुड़ खाने। रात के समय डब्बा खोल के रख दो, मक्खी नहीं आएगी। आपके अच्छे दिन हैं तो लोग आएंगे, काका जी हमारे को जरा बेटे की फीस जमा करना है, भैया भूख लगी है, दादा प्यास लगी है। आपके दिन है इसलिए आ रहे हैं। आपके दिन नहीं होंगे ना, रात होगी ना, कोई नहीं आएगा। जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, कौन मांगने आएगा? कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंब, कौन मोहल्ला, कौन आएगा? दिन है तो लोग आ रहे हैं। अगर आज कोई तुम्हारे को कुछ कह रहा है, सुनो, क्योंकि आज आपका दिन है। कोई आपसे मांग रहा है तो समझ लेना कि आज आपका दिन है कि लोग आपसे मांग रहे हैं। मक्खी दिन में आती है, रात में नहीं। उसी तरह अपने भी अगर कुछ मांगने आते हैं ना, जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो आते हैं, नहीं तो कौन आएगा? किसके यहाँ आएगा? राजा चित्ररथ, और राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरी गति सुधार दो, गति, गलती हो गई, इस गलती को कैसे सुधारा? कहा एक दिन भूलवश, यदि भूलवश बेल पत्र के वृक्ष की मिट्टी
मस्तक चढ़ जाएगी, उस दिन तेरी गति सवर जाएगी, गति सवर जाएगी, तेरा दुख समाप्त, दुख मिट जाए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही है। बृहस्पति बाबा का अपमान इंद्र की सभा में हो गया। देवगुरु बृहस्पति का अपमान। राजा इंद्र इतनी सत्ता में डूबा हुआ था, इतने वैभव में डूबा हुआ था, इतने आनंद में डूबा हुआ था कि गुरु भी आए तो सम्मान नहीं कर पाए। और जगत का जितना गुरु है वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने माता पिता हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने बच्चे हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने जीव हैं सब शिव का एक रूप है, सब शिव का। देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान हो गया, चलेगा। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया इंद्र। तीन मुख, तीनों से भाग देना। क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। उस ब्राह्मण की हत्या को क्या करूं? ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा कि इंद्र तो कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं, तो कहा, अरे इंद्र कब तक छुपे रहोगे? यह ब्राह्मण हत्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको बांट दो। इस ब्राह्मण हत्या को बांट दिया जाए। पाप कैसे बंटता है? पाप को बांटते कैसे? एक समझने वाला प्रसंग है। पाप को कैसे बांटा जाता है? इस ब्राह्मण हत्या को बांटो, पाप बांटा कैसे जाए? शिव महापुराण का एक संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा, संतों का भोजन रखा, नगर में भोजन रखा, भोजन बन रहा था, खीर तैयार हो रही थी। तैयार होते होते खीर, इतनी देर में एक चील उड़ती उड़ती आई, सांप को पकड़ा लेकर चली। वो सांप खीर में गिर गया, उसका विष खीर में पड़ गया। खीर में पड़ा, किसी का स्मरण नहीं हुआ। जितने संत भोजन कर रहे थे वो सब मर गए, प्राण छूट गए। धर्मराज के यहां केस पहुंचा और धर्मराज के यहां पर बात पहुंची। धर्मराज जी से पूछा गया, बताओ इतने सारे संत और ब्राह्मण मरे हैं, इनका पाप किसके माथे पर दोगे? चील अपना पेट भरने के लिए भोजन ले जा रही थी, उसको सांप खीर में गिरा, उसको जो भोजन बना रहा था उसको, या जो भोजन करा रहा था उसको, या राजा जिसने भोजन ब्राह्मणों को खिलवाया उसको, जिसने निमंत्रण दिया था। धर्मराज मौन होकर बैठ गए। समय आएगा तब इस पाप को किसके माथे पर चढ़ाना है वो बता दिया जाए। ये ब्राह्मणों के मरने का पाप किसके माथे पर देना है, समय आएगा तब बता दिया जाएगा। इंतजार किया गया। इंतजार करते करते नगर की एक महिला ऐसी थी, एक स्त्री ऐसी थी जो दिन रात राजा को कोसती थी। बताओ कैसा खोलला राजा है, इतने बामनों को खा गया, ब्राह्मणों को खीर खिला दी, ब्राह्मण मर गए, संत मर गए, संत मर गए, राजा ऐसा, राजा वैसा, राजा ऐसा, राजा वैसा, खूब कोसती। अब फिर धर्मराज से पूछा,
अब बताओ कि ब्राह्मणों के मरने का, संतों के मरने का पाप किसके माथे पर रखना है? तो धर्मराज ने कहा, जो ये स्त्री राजा की निंदा कर रही है ना, गालियां दे रही है ना, इसी के माथे पर ये पूरा की पूरा पाप चढ़ा दिया जाए। पूरा पाप, पूरा पाप। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। मंदिर कोई पूजन करने जा रही है ना, कोई मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है ना, कोई मंदिर में दिया लगाने जा रही है ना, कोई पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रही है, कोई प्रदोष का दर्शन करने जा रही है, कोई मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, कोई मंदिर में सफाई करने जा रही है, तो कई माताएं उस पर ताना कसती हैं, ये चली सती सावित्री। ये देखो, ये चली, इतनी बंठन के जाने की जरूरत क्या है? मंदिर जा रही। ऐसा ना जाने कितने कितने लोग दिन भर बैठे बैठे दुकान पर, व्यापार में, ना जाने कहाँ मंदिर जाने वालों को, कथा में जाने वालों को, सत्संग में जाने वालों को कोसते रहते हैं, और उसके जीवन का सारा पाप उसके माथे चढ़ जाता है और उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कहो, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, जो मन का आपा खोए। फिर से बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। सोच समझकर, विचार कर कर अच्छा बोलने का प्रयास करो। अच्छा, इंद्र पूछ रहे हैं भगवान नारद जी से, बताओ इस ब्राह्मण हत्या को कहां बांटा जाए? इस ब्राह्मण की हत्या को कहां बांटें? उत्तर दो। देव ऋषि नारद ने कहा कि यह काम करो, पृथ्वी के पास जाओ। पृथ्वी, हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है। पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता। गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि इसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा, इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहां दूं? तो नारद जी ने कहा, जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है इंद्रदेव? इंद्रदेव कहते हैं, ब्राह्मण हत्या लीजिए, हम आपको कल कल करते बहाते रहेंगे। जल देव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन ब्राह्मण हत्या का अंश। सनातन हिंदू धर्म में एक नियम पहले से चला आ रहा है, लोग उसको समझते नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया, पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा, तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो फेन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या। फिर तीसरा,
अग्नि को दिया। हे अग्निदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियाँ छुड़वाते हैं। आहुतियाँ छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियाँ देते हैं तो अग्नि की लपट बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही अग्नि की लपट ऊंची जाती है, चतुर विद्वान अपने पास में दूध दही मिलाकर रखता है, उसमें से एक लोटा भरता है और यज्ञ अग्नि में डाल देता है। हवन करने वालों को खुशी क्या होती है कि इतनी तेज आंच हो गई, पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगे अगर ज्यादा ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आगी ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत एक लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। सीमित अग्नि, अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। अब किसको दूं? नारद जी ने कहा एक काम करो, स्त्री को दे दो। स्त्री से कहा आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या? कहा आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, युवान अवस्था आपकी बनाकर रखें। स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री जो कार्य नहीं करती है, ये रजोधर्म ब्रह्म हत्या का अंश है। 4 स्थान पर ब्राह्मण की हत्या को इंद्र ने बांट दिया। तब इंद्र कमल की डंडी से बाहर निकले, सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती में भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा दधीची ऋषि जो मेरे उपासक हैं, बारह ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। दुनिया का कोई भी संशय है, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना भी कर्जा हो गया हो, कितना भी रोग हो गया हो, कितना भी दुख आ गया हो, कितनी भी तकलीफ आ गई हो, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सीहोर कंकर शंकर की भूमि पर जाकर विश्राम कर कर बाबा का कंकर 5 कंकर बीन कर उसकी ढेली लगाकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना करो, उसमें से एक कंकर अपने घर लेकर आओ और बाबा से प्रार्थना कर कर आओ, 3 महीने के अंदर मेरे दुख को मिटा देना, मैं वापिस आ जाऊं, ऐसी कृपा कर देना। कितना भी दुख हो, खड्डे में पड़े हो ना, कर्जा पे कर्जा हो गया, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत जिंदगी नरक सी जी रहे हो, शिव की शरण में कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम एक बार जाओ,
और उसके कंकर को बीन कर उससे प्रार्थना करो। प्रदोष की आरती प्रतिदिन, प्रदोष काल में आरती होती है, प्रतिदिन रोज शाम को प्रदोष काल की आरती होती है, प्रदोष काल दर्शन। और अब तो सीहोर से प्रदोष काल की आरती का दर्शन कई लोगों ने कहा था हम नहीं पहुंच पाते तो लाइव दर्शन कराओ, तो उसको भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो यूट्यूब फेसबुक चैनल है, उस पर आजकल तो रोज प्रतिदिन शाम को ठीक 6:30 बजे बाबा की आरती का दर्शन प्रदोष काल का कुबरेश्वर धाम से लाइव होने लगा, लाइव होने लगा। अपने अपने मोबाइल पर भी रोज प्रदोष काल की शाम को 15 मिनट की जो आरती होती है बाबा की, उसका दर्शन कर सकते प्रतिदिन। जुड़ो। चंद्र को काया का रोग है या उस काया के रोग से उसकी मुक्ति हो। दोनों बेटों की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु। चंद्र के काया के रोग को मुक्त किया। समय आया शिव जी सोमेश्वर बने। षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट हो गए, मना कर लेकर आए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बने। नर नारायण के सुख को प्रदान करने के लिए केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन गए। भीमाशंकर। मनु शत्रुपा के लिए काशी निवास कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक। महाराष्ट्र की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, जरा विचार करिएगा कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर भी नासिक त्र्यंबकेश्वर में अमृत की वर्षा हुई है। इसलिए इस पवित्र भूमि पर भी कुंभ भराता है। कुंभ का आयोजन पवित्र था। कल एक भाई कह रहे थे क्यों गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में कुंभ भराएगा, आप उत्तर प्रदेश के कुंभ में गए थे, हमारे महाराष्ट्र के कुंभ में आओगे कि नहीं आओगे? हमने कहा भाई जब तक बाबा नहीं बुलाता तब तक कहाँ जाना होता है। वहाँ भी बाबा ने बुलाया तो पहुँच गए, और यहाँ पर भी त्र्यंबकनाथ बुलाएंगे तो पहुँच जाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर नहीं, इसके ऊपर। समय आया, रावण शिवजी को लेकर जा रहा था, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी के लिए रामेश्वर बन गए, और स्वयं सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर कर घृष्णेश्वर महादेव बन गए। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बिंदुक ने सुनी, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी पर दी। कहा बाबा कुछ वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो तुम रुका जी, घोर कलयुग में, कली काल में
जो शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करेगा उसके भंडार स्वयं शिव भरेगा। स्वयं शिव महापुराण की कथा जो हृदय से श्रवण करता है कलिकाल में, जिस कामना से, जिस विचार से, जिस भाव से कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल में बैठेगा, श्रवण करेगा, जहां उसको कथा मिलेगी वहां बैठकर जो कथा का लाभ लेगा, स्वयं शिव उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुखों को समाप्त करेगा। शिव का वचन, शंकर कह रहे जीजियों, मां चंचुला का अखंड सौभाग्य हो गया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कई समितियों ने इस कथा में बहुत जान लगाई है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, संघ है, शहादा का, ये सारी टीमों ने मिलकर रोज लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 लोगों को प्रतिदिन शरबत पिलाया है, ठंडा पानी पिलाया है, सबकी सेवा। आज भी लाखों की भीड़, लगभग 10 लाख से ऊपर शिव भक्त चारों तरफ समाये हुए हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। लाखों की जगह नहीं पंडालों में, दिल से आपने कथा को श्रवण किया है। मैं माननीय श्री विधायक जी राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य भव्य आयोजन करवाया और शहादावासियों को लिए एक उमंग, उत्साह, आनंद प्राप्त हुआ। शहादा में शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शहादा तलोदा, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर इस कथा को 5 दिन की कथा को बड़े भव्यता के साथ कराया। यहाँ के संत साधु, शहादा क्षेत्र के ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, कीर्तन